जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी बच्चे एप्लीकेशन पर देख रहे हैं और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं, आप सभी को जय हिंद। क्या हाल है बाबू? पढ़ाई लिखाई सब ठीक हो रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे विश्वास है कि आप मन से पढ़ रहे होंगे, आप समझदार बच्चे हैं। चलिए ठीक है, अब मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ। आप बहुत ज्यादा कमेंट करते हो, मत करो इतना ना, इतना कमेंट करने की क्या आवश्यकता है। आप कोई क्वेश्चन में डाउट रहे उसकी कमेंट सेक्शन में डालो तो अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, बहुत हो गया, चलिए क्लास कंटिन्यू कीजिए। देखिए बाबू, हम लोगों ने कुछ दिन लगभग 26 से 27 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुका हूं। आज हम लोग थर्ड पार्ट का डिस्कशन करने वाला हूं। आइए ध्यान से देखिएगा। चलिए, हमारा क्वेश्चन यहां से बाकी था बनाना। देखिए बाबू, क्वेश्चन क्या कहता है, आप क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। देखिए बाबू, मैंने ये नहीं रखता है कि मैं कितना ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ आपके पास। मैंने ये रखता है कि एक क्वेश्चन से मेरा कितना क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन कार्य है, शुष्क बर्फ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने की अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए बाबू, आपको ऐसे समझ में आएगा। आपको मैंने बता रखा है भैया कि जब ठोस को क्या करेंगे, गरमाएंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, मतलब ऊष्मा देंगे तो अवस्था परिवर्तन करेगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, शुष्क बर्फ है मतलब ठोस है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैस में गया है, मतलब कि ठोस से गैस में चला गया है, मतलब ऊष्मा दिया है ना, ऊष्मा लिया है ना, और ऊष्मा लिया है ना तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िए भैया। अब कह रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद रेड हॉट आयरन को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ये भैया, मैंने आपको कहा था ये बात को कि जब हम लोग रेड हॉट आयरन को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी। आइए, कहता भैया निम्न में से कौन अवकारक है। ए भैया, अवकारक, ध्यान से सुनिए। अवकारक का मतलब भैया जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, मैं आपको सिखाया था बुआ कि O2 ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। साथ ही साथ H2 का हटना, H2 का हटना ये भी ऑक्सीकारक ही है। तो देखिए अब बोला अवकारक मतलब भैया हाइड्रोजन का हटेगा और जुटेगा उधर, तो ऑप्शन नंबर डी। आइए, कहता निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है भैया, रासायनिक अभिक्रिया करने का मतलब नया उत्पाद बनना चाहिए ना, नया उत्पाद बनना चाहिए ना बउआ। ए बाबू ध्यान देना हो, नया उत्पाद बनेगा। बोले कैसे बनेगा सर, काहे नहीं बनेगा, दिक्कत क्या है? चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। तो चलिए चलिए, बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। आइए, क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। ये भैया रासायनिक अभिक्रिया होगा ना। अगर रासायनिक अभिक्रिया के अगर हम बारे में बात करें तब क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ए बाबू, उपचयन, संयोजन, उष्माग्राही, अपचयन।
बाबू रासायनिक अभिक्रिया करें, सबसे सटीक आंसर आपको संयोजन देना है। क्या दोगे? संयोजन दोगे। चलिए आइए आगे बढ़िए। अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को जब अभिक्रिया करवाते हैं तो कॉपर से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है और हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, मतलब की हुआ भैया विस्थापन अभिक्रिया हो गया। हाँ, एक बात और यहाँ से सीखिएगा, आपको यहाँ समझने वाली बातें हैं कि कहिए सर एक बात बताइए, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया मतलब अपचयन हो गया। आपके दिमाग में सवाल आएगी, जरूर आएगा। लेकिन सर अब जुड़ा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ही है कि ध्यान देने वाली बात यहाँ ये था होगा कि हम कहना चाह रहे हैं कि भैया देखो विस्थापित हुआ कि नहीं हुआ। आपको मैंने कहा था जब विस्थापित हो तो सबसे अच्छा, देखो ए ऑप्शन होता, जब ये ऑप्शन नहीं आता तब, लेकिन ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए विस्थापन अभिक्रिया। आइए, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें देखो क्या क्या होता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है। देखो उपचयन बोला भैया, एक बात बताना, ऑक्सीजन का त्याग, हाइड्रोजन का वियोग, अरे भैया ये तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। लेकिन एक बात सुनिए, ऑप्शन में कुछ एरर नहीं लग रहा है क्या? ऑप्शन में तो एरर लगना ही चाहिए। बोले काहे लगना चाहिए? भैया जब उपचयन की प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीजन का योग ना होता है। यहाँ पे कुछ एरर है, इसको यहाँ पे लिखिएगा योग जुड़ेगा ना, इसको आप ऑप्शन खत्म कर दीजिए। बाद बाकी देखिए ऑक्सीजन का योग होगा ही, हाइड्रोजन का वियोग होगा, मतलब हाइड्रोजन हटेगा ही, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता ही है, तो इनमें से सभी ऑप्शन हो गया। आइए बउआ, जब मैग्नीशियम पट्टी को जलाया जाता है तो किस प्रकार की आग की लौ चलती है? तो भैया मैंने आपको कहा रखा था चमकीली उजाला। चलिए आगे बढ़िए। कहता है जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करवाया जाता है तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। तो इस किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन हुआ है या नहीं है? हुआ है तो आराम से मार के निकालिए ना। कहता एक जार प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबोया जाता गया है। आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का रंग बदल गया है। उस जार प्रणाली में विलयन था, भैया रंग बदल गया है ना? ए बाबू रंग बदल गया है ना? तो रंग बदल गया तो किसका होगा? कॉपर सल्फेट का। चलिए आइए, कहता भैया Na2SO4 प्लस BaCl2 जब अभिक्रिया करता है तो BaSO4 बेरियम सल्फेट का निर्माण करता है और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। मैंने कहा था आदान प्रदान की बात जैसे आएगी आपको सोचना नहीं है। चलिए, कहता निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का योग कहलाता है? ए भैया देखिए ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आराम से बनेगा। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का योग होता है? भैया कहाँ पे होता है? उपचयन में। कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास मतलब हटता है, तो भैया अपचयन में। सब बेबी क्वेश्चन है बुआ, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? ए भैया ध्यान दीजिएगा, हो कहता है कि भाग लेने वाले होते हैं उसको क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। आप लोग आंसर टाइप कीजिए, फटाफट कीजिए बाबू।
आइए ध्यान दीजिए, कहता है निम्नलिखित में किस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे अवकारक मार रहे हैं, बहुत गलत बात। आपको मैंने कहा अवकारक कुछ और है, बोले क्या है, वो ऑक्सीजन का काम करती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको इसी ऑप्शन को आप बना दीजिए अभिकारक, ऑप्शन ही गलत टाइप है, अभिकारक। अभिकारक आपका ऑप्शन नंबर बी यही है, आपका आंसर भी यही है। कहता है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहते हैं। हमने कहा भैया ऑक्सीजन प्लस करेगा ना, ऑक्सीजन प्लस करेगा तो उपचयन बोलिए या ऑक्सीकरण बोलिए, दोनों एक ही बात है। समीकरण 2H2 प्लस O2 मिलके क्या बना दिया 2H2O, मतलब कि जुड़ गया ना, जुड़ करके एक हो गया ना, तो संयोजन अभिक्रिया। ये सब कुछ है बउआ, कुछ नहीं है, आराम से आप पढ़ते चले। कहता है सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा होता है। ए भैया सिल्वर ब्रोमाइड का रंग के अगर बारे में हम बात करें तो कैसा होता है, तो बाबू मैंने आपको कहा था सिल्वर ब्रोमाइड जो होते हैं भैया वो क्या बोल रहे हैं, टाइप कीजिए आंसर, कमेंट कीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका मैसेज भी आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया कि सर सिल्वर ब्रोमाइड का जो कलर होता है वो हल्का पीला होता है, लेकिन जब उसमें सूर्य की प्रकाश पड़ता है तो काला जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। लेकिन आप आंसर मारिए बी। आइए निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण की क्रिया है। देखिए ना, दहन, शोषण, अवक्षेपण, भोजन का पचना। अच्छा क्वेश्चन कुछ और तो नहीं कहा, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप दीजिए, दिमाग लगाने वाली बातें हैं, क्वेश्चन है, आप लगाइए भैया। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो कह रहा है निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अनुसार हम बात करें बाबू, तो दहन में भी प्लस होता है ऑक्सीजन, बोला हाँ। शोषण में भी प्लस होता है ऑक्सीजन, बोला हाँ। भोजन का पाचन में भी भैया हो जाता है, नहीं होता है, अरे होता है कि नहीं होता है, हाँ। अच्छा सही बात की झूठ बात बताइए जल्दी फटाफट बाबू हो, बतावा। होता है लेकिन अवक्षेपण में नहीं होता है ना, लेकिन ऑप्शन है इसका मतलब क्वेश्चन है कहीं कुछ इधर है, इसका मतलब क्रिया नहीं है। यहाँ पे आप एक ऑप्शन मतलब कुछ घुसा दीजिए, तब अब सही हो गया क्वेश्चन। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी अवक्षेपण। चलिए आइए, कहता निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। आप देख लीजिए कहाँ कहाँ, अरे भैया ये तो टूट गया ना बउआ, 1 से 2 हो गया ना, वियोजन हो गया, और ये जुट गया ना तो संयोजन हो गया पक्का। अब देखिए यहाँ पे आदान प्रदान हो गया ना, तो ये तो विस्थापन हो गया। तो एक ऑप्शन बचा, देखो यहाँ विस्थापित किया है, कॉपर को किसने विस्थापित किया करके, आयरन का। भैया तू भाग हो गया से भगवा दिया, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए भैया आगे,
ए दीदी सब ज्यादा कमेंट मत करो, कितना कमेंट करोगे। आइए अब आपसे कहा जा रहा है सिल्वर आयोडाइड, क्या कह रहा है भैया, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो बउआ हम आपको बताए थे क्या सर, सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। कैसा होता है बउआ, पीला होता है। आइए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो देखिए, ये देखिए बाबू, अब विस्थापन में एकल विस्थापन कर दिया, तो बउआ जब एक तत्व का विस्थापन होगा, जब एक तत्व का विस्थापन होगा तो भैया हम लोग उसको होता है एकल विस्थापन। क्या कहते हैं, एकल विस्थापन। जब दो तत्वों का इधर उधर होगा तो हम लोग इसी को कहते हैं भैया द्वि विस्थापन। क्या कहते हैं बउआ, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो आपसे पूछा जा रहा है एकल विस्थापन, तो ध्यान दीजिएगा ए बउआ बहुत 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 वीवीआई क्वेश्चन है, देखिएगा बनाने की कोशिश, कमेंट कीजिए भैया, देखता हूं कितने लोग दिमाग लगा पा रहे हो इसमें। लगाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे, आप धीरे धीरे बहुत समझदार होते जा रहे हो। चलिए अब देखिए बाबू, बात ऐसी है कि विस्थापित कौन करेगा। यहाँ पे कुछ सवाल बनता है ना कि विस्थापित कौन करेगा किसको, तो विस्थापित वही ना करेगा जो उससे ज्यादा ताकतवर होगा। मान लो कि कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो उस कुर्सी पर से उस आदमी को कौन उठा सकता है, उससे जो ताकतवर वाला है, तो वही देखिए, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे दिया भैया मैग्नीशियम, इधर दिया कॉपर, तो क्या विस्थापित कर पाएगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अब यहाँ सोडियम है, यहाँ कॉपर है, भैया नहीं, उससे ज्यादा ताकतवर अपना है, इससे ज्यादा ताकतवर अपना है, तो भैया कहाँ से होगा। तो एक ऑप्शन है बच रहा है आपके पास, बी नंबर। आइए कहता है भैया Fe2O3+2 Al मिलकर क्या बनाया, Al2O3+2Fe, मतलब कि विस्थापित हो गया है। तो कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे डाला गया भैया। कहता कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है। ए भैया आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कैथोड और एनोड की, इसके बात करेंगे, कैथोड और एनोड की बात करता हूं। देखिए बाबू, ए से एड ये होता है प्लस, सी माइनस, ए से एनोड, आप देखिएगा आप ए एनोड, ए से एनोड, ए से एड, ए से एनोड, ए से एड, मतलब ए प्लस होगा एनोड प्लस होगा, अब कैथोड निगेटिव होगा मतलब ऋणात्मक होगा। अब आइए आप आंसर देखिएगा, कैथोड बोला है ना, तो इसके बारे में बात करना है। तो इसमें से ऑप्शन में देखिए कौन निगेटिव है, तो भैया आपको पहले ऑप्शन दिख रहा है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन तो ऋणात्मक है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िए, आगे आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहे द्वारा होता है। ए भैया हम आपको सिखाए थे इस बात को कि बउआ जब विस्थापन की बात करें तो लोहे द्वारा करेगा, किसको करेगा। आप पहले आंसर दीजिए, उसके बाद मैं बात करूंगा। फटाफट आंसर दीजिए तो देखता हूं। आइए, हमने अभी थोड़ा देर पहले भी कहा था कि विस्थापित कौन करेगा, जब ये जो ज्यादा ताकतवर रहेगा वही करेगा। तो देखिए ऑप्शन में ढूंढिए कि कौन लोहा से है ज्यादा कर सकता है। तांबा, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। भैया तांबा ही करेगा,
अब कर एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है? तो भैया आपको पता है कि सड़ाया जाता है तब जाकर ना एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो किण्वन से आइए, उपचर्वा अभिक्रिया है जिसमें होता है, क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोजन, इलेक्ट्रॉन की हानि, त्याग होता है, ऑक्सीजन का संकलन मतलब जुटना। इनमें से सभी, यहाँ पे सभी हटा हुआ है, आप डाल दो ऑप्शन नंबर डी। आइए, कहता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? ए बाबू, आपको मैंने क्या रखा है? अपघटन अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया इसमें द्रव में विद्युत को प्रवाह करने पर अभिक्रिया संपन्न होती है, उसे हम लोग कहते हैं विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। चलिए देखिए फटाफट भैया, देखिए ध्यान से देखिए, जिसमें चार्ज रहेगा वही ना भैया आदान प्रदान। देखिए कहाँ हो रही है? चलिए ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़िए। कहता वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है। ए भैया, उष्मा भी उत्पन्न होती है ना? जब उष्मा उत्पन्न होगा तो क्या होगा बताइए जल्दी से। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जहां जहां उष्मा की बात करें ना बुगा तो आप चुपचाप आराम से निकल रहा है ना उष्मा क्षेत्र। आइए, अभिक्रिया कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या बना भैया? क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो भैया ध्यान से देखिए, क्या हो गया? जुड़ा हुआ है ना, जुटा है ना कार्बन, सॉरी कॉपर में ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ है ना, तो उपचयन अभिक्रिया। कोई दिक्कत है बच्चे? आपका आज हम पूरी तरह से साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने सभी क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया हूँ। आप सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बार बार आप इसको रिवाइज भी कीजिएगा। देखो बाबू, एक बात मैं बताता हूँ आपको। बात क्या बताना था कि अगर आप चाहते हो मैट्रिक में अच्छे नंबर लाना तो एक उसका एक मूल मंत्र है। क्या सर? यही है कि आप घर में अभी वर्तमान में कम से कम भी 5 से 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा पढ़िए। आप कहेंगे सर हम 2 घंटा में कंप्लीट करते हैं। ये भैया आप ठीक है, बहुत एडवांस वाले बच्चे तो हो सकता है फिलहाल, लेकिन नहीं होगा भैया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आज के समय में बच्चों का लेवल क्या आती है, मैट्रिक खास करके मैट्रिक के बच्चों का लेवल क्या होती है। तो आप लोग पढ़िए बाबू, आप नहीं पढ़िएगा तो आगे चल के पछताइएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सभी बच्चों से कि आप घर में मन से पढ़ाई करें ताकि आप मैट्रिक में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करें। ठीक है? कोई दिक्कत आपको नहीं ना? क्लास मजा आ गया? बिल्कुल मजा आएगा। आप मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद।